विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है और ये कहा जा रहा है क्योंकि गुरमीत राम रहीम की अपनी एक फैन फॉलोइंग है, एक वोट बैंक है वो अपने आप में, और उसके बाहर आने का मतलब कि वो जो पूरा वोट है वो उनकी झोली में आ जाएगा। इस तरह के आरोप जो है वो विपक्ष दरअसल सरकार पर लगा रहा है, सत्ता पक्ष पर लगा रहा है। लेकिन कब कब बाहर आया राम रहीम, ये हम आपको 24 अक्टूबर 2020 से पूरा सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं। 24 अक्टूबर 2020 जब एक दिन की पैरोल पर उस वक्त बाहर आया था गुरमीत राम रहीम, तब भी हमने इसी तरह की तस्वीरें देखी थी। अब 21 मई 2021 की अगर हम बात करें तो 12 घंटे की पैरोल पर आया था। देखिए कब कब किस किस तरह से और किन किन हालातों में यह पैरोल मिली। 7 फरवरी 2022 की अगर बात करें तो 21 दिनों की फरलो पर उस वक्त बाहर आया था गुरमीत राम रहीम। 17 जून 2022 की ही बात करें उसी साल की, तो 30 दिनों की पैरोल पर फिर से बाहर आता है गुरमीत राम रहीम। और जब जब बाहर आया तो अभी आपको तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि कुछ इसी तरह की मौज मस्ती करते उसकी जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आती हैं। 14 अक्टूबर उसी साल 2022 में, मतलब जून में मिलती है, उससे पहले भी हमने आपको दिखाया, और फिर उसी साल में ये तीसरी बार 40 दिनों की पैरोल पर बाहर आता है कौन? गुरमीत राम रहीम। वो गुरमीत राम रहीम जिस पर बलात्कार का आरोप है, दोषी साबित हुआ है, 20 साल की सजा काट रहा है, लेकिन जेल में कम और जेल से बाहर ज्यादा रहता है। फिर अगला साल बदलता है, तारीखें बदलती है और गुरमीत राम रहीम बाहर आता जाता है। 21 जनवरी 2023 फिर साल बदल जाता है, तारीख बदल जाती है, 40 दिनों की पैरोल पर फिर बाहर आ जाता है गुरमीत राम रहीम। उसके बाद हम बात करें उसी साल की, तो मतलब 6 महीने का वक्त भी नहीं बीतता है, फिर 20 जुलाई को 30 दिनों की पैरोल पर फिर से बाहर आ जाता है गुरमीत राम रहीम। आप देखिए कि कितनी कृपा जो है वो बरस रही है गुरमीत राम रहीम पर। फिर उसी साल अब देखिए जुलाई में, पहले जनवरी में, फिर जुलाई में और अब नवंबर में, उसी साल 21 नवंबर, ये 21 जो है ये काफी लकी नंबर है लगता है गुरमीत राम रहीम का। फिर 21 तारीख को 21 दिनों की फरलों पर फिर से बाहर आ जाता है गुरमीत राम रहीम। अब साल बदलता है, तारीख आती है 19 जनवरी, यानी कि इसी साल की शुरू में अगर हम बात करें तो 50 दिनों की पैरोल उस वक्त मिलती है गुरमीत राम रहीम को। कभी एल्बम वो अपनी लॉन्च कर रहा है, मतलब सोचिए वो जेल के भीतर बैठ के भी अगर कुछ कर रहा है तो वो मौज काट रहा है, वो वहां भी यही कर रहा है, और बाहर आकर उसे लॉन्च के लिए वो आगे आ जाता है, प्रमोशन के लिए, मतलब उसको पैरोल मिल रही है, फरलो मिल रही है। फिर 13 अगस्त 2024 21 दिनों की फरलो उससे मिलती है, यानी कि अभी तक हम देखें तो ये 10वीं बार है, ये 10वीं बार है। 13 अगस्त की अगर तारीख हम देखें आज की, तो ये 10वीं बार है जब वो बाहर आया है। तो हम ये आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कब कब बाहर आया, और आइए हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि जब वो बाहर आया तो उसने किया क्या। ये देखिए, ये आपको याद होगा, ये गाना भी आपको याद होगा, जो देखते हैं या जिस तरीके से विवादों में रहा ये, उन्हें पता होगा कि ये किस वक्त का ये पूरा एल्बम है, ये सॉन्ग है जिस वक्त बाहर आया था। और म्यूजिक एल्बम इसने लॉन्च किया था पैरोल पर बाहर आने के बाद। तो पैरोल पर जब बाहर आता है तो ये करता है ये, और इसीलिए सवाल उठा रहा है विपक्ष कि आखिर क्यों इतनी कृपा बसाई जा रही है, क्यों आखिर वो जो नियम है उनकी जो धज्जियां हैं वो उड़ाई जा रही है, और क्यों इतनी जो कृपा है वो बलात्कार के इस दोषी पर बरसाई जा रही है, क्यों आखिर। तो ये सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं, और आइए कुछ और जो जानकारी है वो हम आपको देते हैं कि क्यों आखिर वो कनेक्शन जो है इलेक्शन से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये सवाल विपक्ष उठा रहा है सत्ता पक्ष पर। अब एक बार फिर से चुनाव आया है और गुरमीत राम रहीम बाहर आया है, क्यों कहा जा रहा है? पंजाब विधानसभा चुनाव फरवरी 2022 की अगर बात करें, जब उस वक्त चुनाव था, तब उस वक्त पैरोल पर 21 दिनों के लिए बाहर आया था कौन? गुरमीत राम रहीम। हरियाणा नगर निकाय चुनाव की बात करें जून 2022 की, तब उस वक्त भी उसे 30 दिनों की पैरोल मिली थी, और अब एक बार फिर से वो बाहर आ गया है। तो इसीलिए ये कनेक्शन जो है वो जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अब आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसीलिए दरअसल गुरमीत राम रहीम बाहर आया है। एक बार फिर से हम वापस रुक करेंगे ललित, अगर मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं तो। ललित देखिए, यही कनेक्शन की बात हो रही है, और यही शायद वो सवाल है जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे कि विपक्ष उठा रहा है, क्योंकि यही वो तमाम बातें हैं, यही वो आप ये कह सकते हैं कि एग्जाम्पल हैं जिसकी वजह से विपक्ष ये सवाल उठा रहा है।
देखिए हिमानी, बिल्कुल, क्योंकि जब 2022 में पंजाब में चुनाव हुए थे तो अब भी 21 दिन की जो पैरोल है राम रहीम को मिली थी। और ख़ास तौर पर पंजाब का जो मालवा बेल्ट है वहाँ पर गुरमीत राम रहीम के अच्छे खासे समर्थक है, यानी कि फॉलोअर्स है। तो उस समय भी ये कनेक्शन है वो जोड़ा गया था। और इसी साल की अगर हम बात करें, जब जो पैरोल है वो दी गई थी, उस समय आम चुनाव देश में थे। उस समय भी विपक्ष ने ये सवाल उठाया था, जो उंगलियां है वो खड़ी की थी। और एक बार फिर से जब हरियाणा में 2 महीने के बाद चुनाव है तो फिर से 21 दिन की फरलो अगर मिल जाती है तो सवाल और उंगली उठना है वो लाजमी होता है। जिस वक्त लोगों को नहीं पता था, जब तक वो दोषी साबित नहीं हुआ था, जब तक उसे सजा मिली नहीं थी, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब जेल में चला गया, वो जब उसको दोषी साबित हो गया और ऐसा वैसा भी कोई नहीं, बलात्कार के आरोप में गया है, उसके बाद भी उसी तरह की फैन फॉलोइंग है, उसके बाद भी उसी तरह का असर आप देखते हैं जमीन पर। हिमानी, बिल्कुल, देखिए अगर हम समर्थकों की बात करें तो जो डेरा सच्चा सौदा के समर्थक है वो उसी तरह से अंधभक्त है। अभी भी गुरमीत राम रहीम को वो अपना गुरु मानते हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम सिरसा के डेरा की बात करें, जो उनका हेडक्वार्टर रहा है, वहाँ पर अब भी लाखों की तादाद में जो डेरे के समर्थक है वो उसी तरह से वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनारियो की बात करें, खास तौर पर पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो अच्छे खासे गुरमीत राम रहीम के जो समर्थक है। और हरियाणा में खास तौर पे, क्योंकि अब चुनाव है, सवाल उठना लाजमी है। लेकिन अगर हम सवालों के जवाब की बात करें तो बार बार उत्तर यही मिलता है। और रिपब्लिक भारत भी बार बार यही सवाल उठा रहा है कि उन्हें ही जो पैरोल और फरलो क्यों मिल रहा है, जिसको लेकर याचिका भी डाली गई थी, लेकिन क्यों मिल रहा है। बिल्कुल ललित, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जो हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि फरलो और पैरोल दोनों अलग अलग हैं, पैरोल के लिए अलग नियम है और फरलो क्या होती है ये हम आपको बता रहे हैं कि फरलो एक तरह से छुट्टी की तरह होती है, छुट्टी की तरह होती है फरलो। कैदी को कुछ दिन के लिए एक तरह से रिहा किया जाता है, क्योंकि एक लंबी जो सजा है वो उसको मिली होती है, तो अपने घर परिवार से मिलने के लिए फरलो की अवधि को कैदी की सजा में छूट एक तरह से आप कह सकते हैं। साथ ही कैदी के अधिकार के तौर पर इसे देखा जाता है कि ये उसका अधिकार है, उसको फरलो मिलना। ये सिर्फ सजा पा चुका जो कैदी है उसको ही मिलता है, वो ही उसका अधिकार उसको होता है। जिस कैदी को लंबे वक्त के लिए सजा मिली हो उसी को ये अधिकार होता है। तो 20 साल अगर हम देखें उस तरीके से, और अभी तक अगर हम देखें तो 5 साल वो काट चुका है। इसका मकसद कैदी परिवार समाज के जो लोग हैं, परिवार समाज के जो लोग हैं, उनसे दरअसल वो मिल सके। तो ये होता है दरअसल फरलो का मतलब कि कैदी तय समय के लिए जेल से बाहर आता है, और ये तय समय जो है इस बार वो 21 दिनों का है। कैदी जहां जाएगा उसकी पूरी जानकारी उसे देनी होगी, जहां जहां वो जाएगा। फरलो को बिना किसी कारण भी दिया जा सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि फरलो बिना किसी कारण भी दी जा सकती है। जेल किसी भी राज्य का विषय यहाँ पर होता है। हर राज्य में फरलो के अलग अलग नियम जो हैं वो दरअसल होते हैं, मतलब पंजाब में अलग होंगे, और साथ ही साथ अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें या उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो फरलो देने का कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई इस तरह का नियम ही नहीं है।